हम सबके पास कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने बचपन की याद दिलाती हैं। कभी हंसी, कभी आंसू और कभी बस एक पुराना किस्सा। पर क्या कभी सोचा कि कोई चीज जो तुम्हारे पास सालों से है वो शायद कोई भयानक राज छुपाए बैठी हो? मैं रोहन एक छोटे से शहर में रहता था और मेरे पास एक लॉकेट था। मैं 28 साल का हूँ और दिल्ली में एक मार्केटिंग फर्म में जॉब करता हूँ। मेरा अपार्टमेंट पुरानी दिल्ली की एक बिल्डिंग में है, 3री मंजिल पे, पुराना लेकिन मजबूत। जब मैं 10 साल का था हम उस घर में शिफ्ट हुए थे। मेरे नाना ने मुझे एक लॉकेट दिया था, चांदी का, गोल, और उसमें एक छोटा सा काला पत्थर जड़ा हुआ था। नाना बोले, इसे हमेशा पहनना बेटा, ये तुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैंने उसे गले में डाल लिया और उसकी ठंडक मुझे अजीब सी लगी। शिफ्टिंग के बाद मैंने अपने कमरे में सामान सेट किया। लॉकेट को मैंने गले में ही रखा, पर रात को वो अजीब सा गर्म हो गया। मैंने उसे उतार कर टेबल पे रख दिया। रात को एक आवाज आई, खट खट, जैसे कोई खिड़की पे नाखून घसीट रहा हो। मैंने उठकर देखा, पर कुछ नहीं था। लॉकेट टेबल पे था और उसका काला पत्थर चमक रहा था, हल्का लाल सा। मैंने सोचा शायद रात का वहम है और सो गया। अगली सुबह मम्मी रो रही थी। मेरे नाना चल बसे थे, उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि नाना बिल्कुल फिट थे। मैं 10 साल का था, मुझे मौत का मतलब नहीं पता था, पर लॉकेट को देखकर मुझे अजीब सा लगा। उसकी चमक अब ठंडी थी और मुझे लगा जैसे वो मुझे घूर रहा हो। मैंने उसे एक डिब्बे में डालकर स्टोर रूम में रख दिया। मम्मी बोली, इसे फेंक दो रोहन, अच्छा नहीं लगता। पर मैंने कहा, नाना की आखिरी निशानी है। समय बीता, मैं बड़ा हुआ। लॉकेट स्टोर रूम में पड़ा रहा और मैंने उसे भुला दिया। अब मैं दिल्ली में सेटल था और हाल ही में मेरा प्रमोशन हुआ था। मैंने सोचा बोनस के पैसों से अपार्टमेंट रिनोवेट करवाऊंगा। रिनोवेशन से पहले मम्मी बोली, पुराना सामान फेंक दो। मैं स्टोर रूम साफ करने गया और वहां मुझे वो डिब्बा मिला। अंदर वही लॉकेट था, वैसे का वैसा पर ठंडा, जैसे बर्फ से निकाला हो। मैंने उसे हाथ में लिया और एक झटका सा लगा मेरे दिमाग तक। मैंने लॉकेट को टेबल पे रखा, पर रात को फिर वही आवाज, खट खट, और लॉकेट का पत्थर चमकने लगा, लाल, तेज। मैंने उसे डिब्बे में डालकर बाहर फेंक दिया। अगली सुबह मेरा फोन बजा। मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा का एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में थी। मैं हॉस्पिटल भागा, पर डॉक्टर्स ने कहा उम्मीद कम है। रात को जब मैं घर लौटा तो लॉकेट मेरे बेड पे था, वैसे का वैसा, चमकता हुआ। अगली रातें और डरावनी हो गई। लॉकेट का पत्थर तेजी से चमकने लगा। मेरा भाई उस रात बीमार पड़ा, फिर वो भी कोमा में चला गया। घर के शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन गायब था, बस वो सफेद आंखें पास आती हुई। शीशा हिलने लगा और एक आवाज, अब नहीं भागेगा। मैंने लॉकेट को जलाने की कोशिश की, पर आग नहीं लगी। मैंने उसे गटर में फेंक दिया, पर अगली सुबह वो फिर बेड पे था। मुझे लगा ये लॉकेट हर मौत की वजह है। मैंने मम्मी को सब बताया। मम्मी बोली, पुजारी को बुलाओ। एक पुजारी आई और लॉकेट देखते ही चिल्लाए, ये कहां से आया? मैंने कहा, नाना ने दिया था। पुजारी बोले, ये शापित है। 150 साल पहले एक साए ने इसे बनाया था, जो इसे पहनेगा वो उसका शिकार बनेगा। हर बार जब ये चमकेगा मौत आएगी। मैंने पूछा, इसे कैसे खत्म करूं? पुजारी बोले, इसे पवित्र आग में जलाओ। पुजारी ने एक हवन किया, लॉकेट को आग में डाला और वो चमकने लगा, तेज, लाल। एक काला साया निकला, पंजों वाला, सफेद आंखों वाला। वो चीखा, मैं वापस आऊंगा, पर आग ने उसे निगल लिया। लॉकेट पिघल गया। मेरा भाई और नेहा ठीक हो गए। मैंने सोचा अब सब खत्म हुआ, पर एक रात मेरे बेड पे एक नया लॉकेट पड़ा था, वही चांदी का, वही काला पत्थर। मैं समझ गया वो साया मुझ में था। मैं अब उसका शिकारी बन चुका था। अपार्टमेंट में सन्नाटा था। तो यार, ये थी शापित लॉकेट की कहानी। डरावनी सी बात बताऊं, हमारे वीडियोस देखने वाले 80% लोग एंजॉय तो करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उन 80% में से हैं तो बस एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो के नीचे दिया गया वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना